हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। विद्वान, मशहूर धर्मगुरु और शिक्षा के क्षेत्र में गिराकद्र खिदमत अंजाम देने वाले मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए लखनऊ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को उनकी खिदमत के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। जाने माने धर्मगुरु, वक्ता, समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक को याद करते हुए लखनऊ में एक सेमिनार और अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। इस अवसर पर मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक की उन खुसूसियात पर भी सेर हासिल रोशनी डाली गई जो आम जनता के लिए अंधेरे में थीं। मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक की शिक्षा के क्षेत्र में दी गई अहम कुर्बानियों और योगदान की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियत के बारे में मुझे फ़राग गोरखपुरी का एक बड़ा मशहूर शेर याद आता है, जिसको मैं थोड़े से तसर्रुफ़ के साथ उनके लिए खराज अक़ीदत के तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने सादिक को देखा है। ऐसी शख्सियतें सदियों में पैदा होने वाली शख्सियत है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम को आगे बढ़ाने में सर्फ की, और हालांकि उनका पूरा खानवादा मौलानाओं का है, बड़े बड़े अकाबरीन उनके ख़ानदान में हुए, लेकिन उन्होंने असली तालीम को, अंग्रेज़ी की तालीम, मेडिकल एजुकेशन, लॉ, इस सब पे तवज्जो दी। ये बड़ी बात है। और बहुत ही पुरखुलूस और हम्बल इंसान थे, मुनकसिर मिजाज। इतने बड़े इंसान होने के बावजूद छोटे छोटे बच्चों से इतने अच्छे से मिलते थे। मुझे याद है कि जब उनका इंतकाल हुआ और गुफ़रान माब इमाम बाड़े में मजलिस हुई, तो बहुत सी बेवा औरतें जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा, वो खम्बे में सर रख के और उनके लिए खामोशी से रोती थी। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वक्त की पाबंदी के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, वो बहुत अच्छी सिफ़त है जो हम लोग में कम है, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए। और जिस खुलूस के साथ उन्होंने तालीम को बढ़ाया, उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जहन बहुत कुशादा था, दिल बहुत कुशादा था। मसलन ईदैन की नमाज में उन्होंने कहा कि सब लोग शिया सुन्नी मिल के पढ़ें। अभी ज़िक्र आया मन्नान साहब ने, या किसी ने कहा कि वो मन्नान साहब से कहा नहीं, आप पढ़ाइए नमाज। ये कुशादगी न सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि मुल्क के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि जब तक लोगों के दिलों में कुशादगी नहीं होगी, इतने बड़े मुल्क को संभालना मुश्किल होगा। खतीब तो बहुत हुए हैं, ओरेटर्स तो बहुत हुए हैं, और बड़े बड़े ओरेटर्स हुए हैं, बहुत ही शोला बयान ओरेटर्स हुए हैं, लेकिन कल्बे सादिक साहब को जो याद किया जाता है वो उनके मिशन की वजह से, और जो उनका तालीमी मिशन था, उन्होंने अपनी कोशिशों से और अपनी काविशों से, अपनी जद्दोजहद से पूरी मुस्लिम कौम में और शिया मिल्लत में एक तालीमी बेदारी, उसकी रूह फूंक दी। तो यही उनकी सबसे ख़ास बात है। और दूसरे उनका अखलाक जो था, उनकी सादगी थी, उनका दूसरों से झुक कर मिलना था, उनके दिल में सब के लिए मोहब्बत थी, किसी के लिए भी नफ़रत नहीं थी। ये सब वो खूबियाँ थीं कि जिन्होंने उनको पॉपुलैरिटी और महबूबियत के कमाल तक पहुंचा दिया, और उनके इंतकाल के बाद आज भी लोग उनसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं, वैसे ही अक़ीदत रखते हैं। आज जो ये सेमिनार मुनक़िद किया गया है डॉक्टर कल्बे सादिक अली रहमा के लिए, वो वाकई काबिल तहसीन थे, काबिल मुबारकबाद हैं, और उनकी खिदमत का आज हम लोग एतराफ़ कर रहे हैं।
उन्होंने जिस तरह से तालीमी मैदान में जिस मेहनत से, जिस मशक्क़त से और जिस लगन से और जिस तड़प से उसको आगे बढ़ाया है, और उनकी जो कोशिशें काविशें रही हैं वो आज नज़र आ रही हैं, चाहे वो एरो हॉस्पिटल की शक्ल में हो या यूनिटी कॉलेज की शक्ल में हो, वो हर तरह से आगे बढ़ रहा है। और उनकी कोशिशें थी और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी खिदमत हैं। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि पद्म भूषण डॉक्टर कल्बे सादिक साहब वो एक स्कॉलर तो थे ही, उसके अलावा जो उन्होंने जो तालीम को जो फ़रोग़ दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यूनिटी कॉलेज के जो एक नमूना है वो उन्होंने जो है एक तरह से दुनिया को दिया है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कामयाब हो रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। उसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, वो भी क्योंकि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हुए या आप जो हैं वीक हुए या हेल्दी नहीं हुए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने बहुत उस पर ज़ोर दिया है, उसको काफ़ी फ़रोग़ दिया है। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर उसको मिस करते हैं, वो ये है उनकी पंक्चुअलिटी। वो इतने पंक्चुअल थे, अभी हमने अर्ज़ किया था कि वो ये फरमाते थे कि अगर मैं कहीं के ऊपर मजलिस पढ़ने जाता हूँ तो अगर 5 बजे का वक्त है तो मैं 1 मिनट का सिर्फ ग्रेस देता हूँ कि 5:01 पर मैं मिंबर पर बैठ जाऊँगा, और अगर किसी का निकाह पढ़ना है तो उसमें मैं 2 मिनट का ग्रेस देता हूँ। उसमें क्योंकि लड़की का मामला होता है तो इसलिए उसमें 1 मिनट इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से ये उनकी खूबी थी। और फिर वो इतने सिंपल थे कि हमने देखा कि उनके पास गाड़ी वगैरह सब कुछ होती, लेकिन जहाँ पर मौका होता तो वो पैदल तशरीफ़ ले जाते थे। तो ये उनकी सिंप्लिसिटी थी। उनकी जो खूबियाँ हैं उसको नूरी भाई और नजमी भाई, ये लोग जो हैं, उनके जो लेगेसी है उसको आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही काबिल फ़ख्र की बात है, तारीफ़ की बात है, फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग उनसे बिल्कुल दिली लगाव उनसे है, और हमारे ख़ानवादे से उनके ख़ानवादे से बहुत ही आपस में बहुत ही मेल जोल था और आज तक है। तो आज ये जो अवार्ड जो है उनके नाम से दिया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह से एक तो ये है कि उनको याद किया जा रहा है। जी, ये बहुत अच्छा काम है, और ये साहिब ज़र्फ़ लोगों का काम होता है कि वो दूसरों के किए हुए काम को याद रखते हैं। तो जो लोग भी इस वक्त उनको याद कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके तासुरात भी काबिल क़द्र हैं। और कल्बे सादिक साहब ने, जैसा कि मैंने अभी अंदर ऑडिटोरियम में भी मैंने ये बात कही थी कि इदारा खोलना उससे बड़ा काम था लोगों को तालीम के लिए मुतवज्जे करना। ये एक उनका ये एक्टिविज़म था एक, क्योंकि हालात इस तरह के थे जिस वक्त उन्होंने इदारा खोला है कि लोग अपने बच्चों को, बहुत सी फैमिलीज़ जो उस तरफ हैं, वो अपने बच्चों को कारखाने में बिठाना जो है वो प्रेफर करती थी कि वो वीकली कुछ कमा के लाएगा तो उनकी जो है फाइनेंशियल उनको हेल्प मिलेगी उससे। तो वो स्कूल क्यों भेजेंगे भाई? जो अपने घर के बच्चों को जो है फाइनेंशियली जो उनको हेल्प कर रहा होगा, फिर अगर वो स्कूल भेज देंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ उनको एक वीकली इनकम मिल रही थी, तो उससे वो अवेयरनेस पैदा करना और उन बच्चों को, मतलब वो वहाँ उनके जहन की जो है वो तामीर करना कि वो अपने बच्चों को बजाय वहाँ भेजने के अपने मॉनेटरी सपोर्ट के लिए स्कूल भेजें, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये भले ही मैं बता रही हूँ शायद नहीं समझ में आए, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक्टिविज्म से जुड़ी हुई हूँ, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल काम है ये। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।